ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से बिजनेस स्टडीज़ के दो और नए डिफरेंसेस देखने वाले हैं, जो कि हमारे पहले चैप्टर के हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। डी बैच सीरीज़ के अंदर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। डी बैच सीरीज़ में हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आईपी के सारे क्लास 12 बोर्ड्स के जितने भी डिफरेंस हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग बिजनेस के ये करने वाले हैं, जो कि है हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, ये सारे नोट्स अगर आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नो डाउट। आप सभी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की मीनिंग की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्टिवनेस की मीनिंग, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज़ को कुछ काम दिया गया है, ठीक है, मान लो आपको 100 यूनिट बना के देनी है। मान लो उन्होंने बोला कि आपको 10 दिन में 100 यूनिट हमें बना के देनी है। उस एम्प्लॉय में 10 दिन में 100 यूनिट बना के दे दिया, तो उस एम्प्लॉय को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव। वही अगर उस एम्प्लॉय ने एक दिन ज़्यादा यानी 11 दिन ले लिया 100 यूनिट बनाने में, तो उसको अनइफेक्टिव हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा होप आप सभी को। अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की मीनिंग क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ टास्क करेक्टली इन मिनिमम कॉस्ट। यानी अब मान लो कोई एक्स वर्कर है, XYZ कंपनी में, उसको एक काम मिला है कि आपको 100 यूनिट जनरेट करनी है 10 दिनों में। ठीक है, आपने 10 दिनों में करना है, या 10 दिन से ज़्यादा भी जा सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। बट आपको 100 यूनिट आपको 10,000 के अंदर बनाना है। मान लो वो अगर 11,000 में गया, 1,000 ज़्यादा ले लिया, तो वो बंदा एफिशिएंट कहलाएगा। बट वहीं अगर उसने 10,000 दिया था, 10,000 में ही कर लिया, या 9,999, या फिर 8,000, 10,000 से नीचे में अगर कर लिया, तो उसको हम लोग कहेंगे एफिशिएंसी, बिकॉज उसने मिनिमम कॉस्ट में काम किया है। ठीक है, उसको हम लोग एफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। इसमें एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। वहीं एफिशिएंसी में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। अब भाई कम से कम कॉस्ट में काम करोगे। मान लो 10 रुपये का सामान है, उसमें आप 5 रुपये पहले लगाते तब 4 रुपये लगा रहे हो, तो अब ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस। इफेक्टिवनेस फोकस किस पे करता है? कंप्लीशन विद इन द टाइम, यानी टाइम के अंदर काम को कर देना, ये इसका फोकस होता है इफेक्टिवनेस का। अब एफिशिएंसी का फोकस क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कम से कम कॉस्ट में कम से कम सामान यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर दें। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। तो होप है दोनों का डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नो डाउट। अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से रीअपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। मोटिवेशनल कोट्स और एजुकेशनल पोस्ट आप सभी को वहाँ पे मिलते रहेंगे, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, सब कमेंट करके ज़रूर बताना। और सीरीज़ आप सभी को मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 डी बैच नाम से मेरे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सारे कॉमर्स के चारों मेजर सब्जेक्ट्स के आपको मैंने डिफरेंसेस पढ़ा रखे हैं और आ भी रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, एंड नोट से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत या डाउट है तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।